हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। अपना टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो चल रहा था। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कल की जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी कि नाउन और प्रोनाउन दोनों को रिवाइज करवाया था। आज हम इस बचे हुए पार्ट को हो सकता है ये कंप्लीट भी हो जाए और ना भी हो तो फिर आगे देखेंगे और बना देंगे एक वीडियो। तो बचे हुए जो पार्ट है उन बचे हुए पार्ट्स के रिवीजन के ऊपर चलते हैं। और ये रिवीजन मैं क्यों करवा रहा हूँ ये कारण मैंने कल भी बताया था, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि किसी चीज की बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज आपके और ज्यादा कंठस्थ होती चली जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको उसका फायदा एग्जाम के टाइम पे मिलेगा। देखिएगा दोस्तों, कल हमने नाउन और प्रोनाउन का तो रिवीजन कर लिया था। आज हम लेकर के चलते हैं अपने इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट नंबर 3 को, जिसका नाम क्या है, एडजेक्टिव। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कल वाली तरह से ही आज भी बोर्ड के ऊपर शायद लिखने का काम बहुत कम होगा और ओरली जो बताने का काम है वो ज्यादा होगा। सुनिएगा, एडजेक्टिव जो होता है वो एडजेक्टिव के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहोगे आप, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई और डेस्क्राइब एनी नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले या डिस्क्राइब करने वाले, उनके बारे में बताने वाले, वर्णन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडजेक्टिव जो होते हैं ये एडजेक्टिव की आप लोगों को मैंने डिग्री करवाई थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट वो डिग्री है ज़्यादा। तो एडजेक्टिव की जो डिग्री करवाई थी उस डिग्री के अंदर मैंने आपको कितनी डिग्रियां बताई थी दोस्तों, 3 टाइप की डिग्री बताई थी। फर्स्ट जो डिग्री थी उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड जो टाइप थी उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड जो टाइप थी उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। कैसे आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है वो भी मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर ब्लैंक है और उस ब्लैंक से पहले एज और बाद में भी एज, या ब्लैंक से पहले सो और बाद में एज अगर हो तो यहाँ पे जो डिग्री आएगी वो कौन सी आएगी, पॉजिटिव डिग्री होगी। और पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री सेम टू सेम वो वर्ड होता है जो आप डिक्शनरी के अंदर जिसका मीनिंग ढूंढते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। सेकंड मैंने बताया कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव जो डिग्री होती है उसकी खास बात क्या है कि कोई भी ब्लैंक दे रखा है, उस ब्लैंक के बाद में अगर देन या फिर टू हो, ब्लैंक के बाद में अगर देन या टू हो तो यहाँ पे जो डिग्री भरी जाएगी वो कौन सी होगी, कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री होती कौन सी है, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ई आर या ओ आर जुड़ा हुआ हो। अगर ई आर या ओ आर वाला यहाँ पे वर्ड नहीं हो तो फिर आपको यहाँ ब्लैंक से पहले क्या वर्ड मिलेगा, मोर लगा हुआ मिलेगा। क्लियर हो गई। फिर सुपरलेटिव की बात करते हैं तो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उस सुपरलेटिव डिग्री की खास बात क्या होती है कि जो भी ब्लैंक दिया हुआ होता है इस ब्लैंक से पहले अगर दा लगा हुआ हो तो यहाँ पे आने वाला जो वर्ड होगा उसके लास्ट में क्या जुड़ा हुआ होगा, EST। ठीक है, अगर यहाँ पे EST वाला वर्ड शूट नहीं होता है तो इस ब्लैंक से पहले जो वर्ड होता है वो क्या होता है, द मोस्ट। क्या वर्ड होता है, द मोस्ट। तो ये इस तरीके से हमारी डिग्री कितनी हुई, 3। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर हो गई। अब ये डिग्री हम बनाएं कैसे,
कोई भी एक वर्ड दे दिया आपको, कोई भी एक एडजेक्टिव दे दिया आपको और कहता है कि ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव की आप तीनों डिग्री बनाइए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो वो जो वर्ड जो आपको हकीकत में दे रखा है वो वर्ड क्या होता है, आपका पॉजिटिव डिग्री का होता है। उससे आप कैसे कंपैरेटिव बनाए, कैसे सुपरलेटिव बनाए, इसके लिए मैंने आपको कुछ 4-5 रूल बताए थे, अपने यहाँ पे लिखवाए भी थे मैंने, ठीक है। कौन से एक बार रिवाइज कीजिएगा मेरे साथ। फर्स्ट जो रूल था, वो फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया कि कोई भी इंग्लिश का ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में डबल कॉन्सोनेंट आ जाए, जिसके लास्ट में डबल कॉन्सोनेंट आ जाए, तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें ER जोड़ दो और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें EST जोड़ दो। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, सपोज करो मैंने बोला YOUNG, देखिएगा यंग, तो या लास्ट के अंदर डबल कॉन्सोनेंट है, तो डबल कॉन्सोनेंट वाले वर्ड के अंदर ER अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव, और EST अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव, यानी कि यंग, यंगर, यंगेस्ट। क्लियर हो गई दोस्तों। सेकंड जो रूल है, वो सेकंड रूल मैंने क्या बताया था, कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में ई हो, जिसके लास्ट में ई हो, उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें R जोड़ दो और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें ST जोड़ दो, ठीक है। तो ई वाला कोई वर्ड ढूंढ के लाओ। ये लीजिए मैंने वर्ड ढूंढा एक है वाइज। वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, है ना। तो लास्ट में ई है, तो इसके अंदर हमें अगर R जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव, और ST अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। थर्ड जो रूल था, वो थर्ड रूल मैंने क्या बताया, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में एक तो वोवेल हो और एक कॉन्सोनेंट हो, एक तो वोवेल हो और एक कॉन्सोनेंट हो, तो जो कॉन्सोनेंट है उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दो और डबल करके उसमें ER जोड़ने से क्या बन जाता है, कंपैरेटिव, और EST जोड़ने से क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री बढ़ जाती है। देखिए जैसे डबल कॉन्सोनेंट वाला मैं एक वर्ड ढूंढ के लेके आया, बिग, सॉरी एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट वाला, तो ये क्या वर्ड है, बिग। देखिए पहले तो वोवेल है और बाद में कॉन्सोनेंट है, तो आपको क्या करना है कि कॉन्सोनेंट को डबल करना है। ये लीजिए कॉन्सोनेंट को मैंने डबल कर दिया, इसमें ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और इसके बाद में अगर EST जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। क्लियर हो गई दोस्तों। फोर्थ जो रूल बताया, वो फोर्थ रूल के अंदर मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें दो या दो से अधिक सिलेबल हो। सिलेबल का मतलब क्या होता है, या तो आप जो वर्ड दिया गया है उस वर्ड के अंदर वोवेल को काउंट कर लो, ठीक है, या फिर आप क्या करो कि वो जो वर्ड दिया गया है उसमें ये देखो क्या इस वर्ड के एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया ब्यूटीफुल, क्या दिया, ब्यूटीफुल। आप देखिएगा यहां पे अगर आप वोवेल काउंट करते हैं तो क्या बनेंगे, 1 2 3 4 और 5 है, दो से ज्यादा। और अगर वर्ड की बात करें तो इसमें एक तो वर्ड बनता है ब्यूटी और दूसरा बनता है फुल, ठीक है। एक तो बनता है ब्यूटी और दूसरा बनता है फुल, ये दो वर्ड इसके अंदर बनते हैं, तो ये क्या है आपका, डबल सिलेबल वाला वर्ड, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सिलेबल हो तो उसके पहले आप अगर मोर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री तो ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर हो गई दोस्तों। फिर लास्ट में जो आपका रूल आया डिग्री का, वो रूल क्या था दोस्तों, कि कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में ना तो ER लग सकता हो ना EST लग सकता हो, जिसके पहले ना तो मोर लग सकता हो और ना मोस्ट लग सकता हो, तो ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इर्रेगुलर कंपैरिजन।
क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर कंपैरिजन। और ऐसे वाले जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है, कौन सी कंपैरेटिव होती है और कौन सी सुपरलेटिव होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड लिखा गुड, ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री गुड, कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बेटर, और सुपरलेटिव बेस्ट। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे ही मैंने वर्ड लिखा बैड, BAD, ठीक है, तो बैड, वर्ज, वर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मैंने वर्ड लिखा मैनी, MANY, तो इसकी क्या हो जाएगी, मैनी, मोर, मोस्ट। ठीक है, मच, मोर, मोस्ट। क्लियर हो गई दोस्तों। तो ये देखिएगा, इस तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करेंगे तो सारी की सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ये आपका एडजेक्टिव का जो डिग्री वाला पार्ट था उसको मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब एडजेक्टिव के बाद में मैंने आप लोगों को जो चीज बताई वो कौन सी थी दोस्तों, वर्ब। ठीक है, याद करिएगा, मैंने वर्ब का क्लासिफिकेशन आपको करवाया था, और वो जो वर्ब का क्लासिफिकेशन था वो अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी वर्ब जो होती है वो वर्ब चाहे कहीं से भी पूछी जाए, आप बहुत अच्छे तरीके से वर्ब को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा, एक बार उसी क्लासिफिकेशन को हम फिर से देखेंगे और ध्यान से सुनिएगा कैसे होता है। सुनिएगा, जो वर्ब का क्लासिफिकेशन करवाया मैंने, उस वर्ब के अंदर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये जो वर्ब होती है, इस वर्ब को हम, सबसे पहले बात तो ये कि वर्ब है क्या। वर्ब क्या है, किसी भी सेंटेंस के अंदर है एक्शन वर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। जैसे मान लो मैंने आपको बताया मैं बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो ये जो पढ़ाना यानी कि टीच जो वर्ड है वो क्या होगी दोस्तों, वर्ब। आगे समझ में, बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखने का काम कर रहे हैं, तो ये जो वर्ड है ना लर्न, LEARN, ये जो लर्न है, ये लर्न क्या है दोस्तों, वर्ब है। ठीक है, पापा ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑफिस में जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, तो ये जो जाना है ना गो, ये क्या है दोस्तों, वर्ब है। क्लियर हो गई बात। तो ये जो वर्ब होती है, ये वर्ब मेरी 3 तरीके की, कौन सी मैंने डिवाइडेशन किया था इसका, एक तो था बेसिस ऑन ए ऑब्जेक्ट, बेसिस ऑन ए ऑब्जेक्ट। दूसरा जो पार्ट था उसको हमने क्या बोला था, बेसिस ऑन ए एक्शन। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट था उसको मैंने क्या नाम दिया था दोस्तों, बेसिस ऑन ए स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेसिस ऑन ऑब्जेक्ट, बेसिस ऑन एक्शन, बेसिस ऑन ए स्ट्रेंथ। बेसिस ऑन ऑब्जेक्ट के आधार पे मैंने वर्ब का जो क्लासिफिकेशन किया वो कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक को मैंने नाम दिया ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे को नाम दिया इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, बेसिस ऑन एक्शन के आधार पे जब मैंने वर्ब का क्लासिफिकेशन किया तो फिर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को नाम दिया ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरे को नाम दिया था मेन वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब थी, इसको फिर से 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। एक को नाम दिया हेल्पिंग वर्ब और दूसरे को नाम दिया मॉडल वर्ब। ठीक है, मेन जो वर्ब है, इस मेन वर्ब का अगर आप जिक्र करें तो फिर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक को नाम दे दो फाइनाइट वर्ब, ठीक है, और दूसरे को नाम दे दो इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, बेसिस ऑन स्ट्रेंथ के आधार पे 2 पार्ट्स में, एक को नाम दिया स्ट्रॉन्ग वर्ब और दूसरे को नाम दिया वीक वर्ब। देखिए दोस्तों, ये है मेरा वर्ब का क्लासिफिकेशन। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, वो वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता हो, जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता हो। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे जो पढ़ाना वर्ब है ना, जो मतलब टीच है, वो टीच कैसी वर्ब है मेरी, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है। और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ऐसी वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट ना है। ठीक है, बच्चे हंसते हैं,
हंसते हैं, किस पे हंसते हैं, क्यों हंसते हैं, कहाँ हंसते हैं, मुझे नहीं पता, हंसते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाफ जो वर्ब है ना वो कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, वे खेलते हैं, क्या खेलते हैं भाई, क्रिकेट खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, क्या खेलते हैं नहीं पता। तो यहाँ पे जो प्ले जो वर्ब है ना वो कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ गई। तो यानी कि विद ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब और विदाउट ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसके बाद में जो बेसिस ऑन एक्शन के आधार पे ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, तो ऑक्सिलरी थी उसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक मॉडल वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के अंदर मैंने आप लोगों को टेंस करवा रखे हैं, और टेंस के अंदर जितनी भी वर्ब होती हैं वो सारी की सारी क्या है, मेरी हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी, पहले तो डू वाली देख लो, कौन सी होती है, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड। ठीक है, इसके बाद में बी फॉर्म्स की होती है, तो बी फॉर्म्स की कौन सी होती है दोस्तों, इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल। क्लियर हो गई। इसके बाद में हैज वाली, हैव वाली देख लो, तो हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड, ये होती है मेरी मेन हेल्पिंग वर्ब। आप कहेंगे सर और भी तो होती है, अरे भाई और कहाँ से आ गई, आप हैज और हैव आपने सीख लिया, तो हैज के साथ में बीन लगा दो, हैव के साथ में बीन लगा दो, अलग बन गई। ठीक है, हैड आपने बोल दिया, सीख लिया, हैड के साथ में बीन लगा दो, अलग बन गई। शैल विल आपने सीख लिया, शैल और विल के साथ में बी लगा दो तो शैल बी विल बी बन गई। शैल है विल है बन गई, और शैल है बीन विल है बीन। क्लियर हो गई। मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो यही तो है, एक तो डू वाली, एक बी फॉर्म वाली और एक है वाली। क्लियर हो गई बात। ठीक है, इसके बाद में मॉडल, तो मॉडल जो होता है, इस मॉडल के अंदर मैंने आप लोगों को बताए थे कौन से, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड नॉट, ought to, मस्ट। ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं क्या होते हैं, मेरी मॉडल वर्ब होते हैं। अब मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो इस मेन वर्ब के अंदर फिर से मैंने इसका अलग से डिवाइडेशन कर दिया, एक तो फाइनाइट वर्ब और एक इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिसका पर्सन है, जिसका जेंडर है वो एक निश्चित होता हो, उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और ऐसी वर्ब जिसका कोई जेंडर या कोई नंबर ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्लियर हो गई। फिर बात करते हैं बेसिस ऑन स्ट्रेंथ के आधार पे, तो बेसिस ऑन स्ट्रेंथ के आधार पे फिर से टू पार्ट्स होते हैं इसके, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब और एक को बोलते हैं वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी होती हैं, ऐसी वर्ब जिसकी तीनों ही फॉर्म अलग अलग हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, राइट, WRIT, तो राइट, रोट, रिटन, तीनों फॉर्म अलग है। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया ईट, ईट, एट, ईटन। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एग्जांपल दिया गो, तो देखो गो, वेंट, गोन, तीनों फॉर्म अलग है। तो ऐसी वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। और ऐसी वर्ब जिसकी या तो तीनों ही फॉर्म सेम हो या फिर कोई दो फॉर्म सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वीक वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तीनों फॉर्म सेम का एग्जांपल जैसे रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग तीनों जगह सेम है, READ, READ, RE। ठीक है, पुट, 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 कट, 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 होते हैं तीनों फॉर्म सेम। ऐसे ही दो अगर एग्जाम्पल टू फॉर्म सेम हो तो वो कौन सा, जैसे टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है, बाई, बोट, बोट, सेल, सोल्ड, सोल्ड, होती हैं। तो ये इस तरीके से कोई भी ऐसी वर्ब जिसकी या तो दो फॉर्म सेम हो या फिर तीनों ही फॉर्म सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वीक वर्ब बोलते हैं। ठीक है, बोलिए आज की इस क्लास में मैंने जितना रिवीजन करवाया, एक तो आपको एडजेक्टिव का और एक वर्ब का ये समझ में आया या नहीं। मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों, मैं जो रिवीजन अभी करवा रहा हूँ ये आप बिल्कुल एकदम चुटकियों के अंदर करेंगे और आगे आने वाली जो आपकी एग्जाम होगी उसके अंदर आपको हर हाल में इस चीज़ का फायदा
फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो किसी भी क्लास की किसी भी लेवल की आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अपना ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अपना जो चैनल है उस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से बिल्कुल दे दनादन अपने इस वीडियो को देखते रहिएगा और आनंद लेते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।